अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। और आज जो हम नया स्टार्ट कर रहे हैं, नया किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं और उस किंगडम का नाम है किंगडम फंजाई। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा दैट वाज किंगडम मोनेरा। तो उसमें हमने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्कस किए, जैसे हमने उसमें नॉस्टॉक डिस्कस किया, जिसमें हमने बैक्टीरिया डिस्कस किया, उसमें हमने अन्नबीना डिस्कस किया। जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिस्कस किए वो सारे थे prokaryotic organisms, unicellular and maybe some were the multicellular, but mostly they were unicellular living organisms, and all these living organisms were the prokaryotic. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं that's about the kingdom fungi. So listen here, kingdom fungi. जैसे इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा जाए तो पहला जब किंगडम फंजे मतलब हमारे दिमाग में जब कोई बात आती है फंजे की, तो पहली बात जो आती है कि इनमें जो बॉडी है दैट्स बॉडी इज थैलस, या उन्हें कहते हैं थैलस, और वी जस्ट कॉल्ड एज थैलॉइड। ओके, थैलस और थैलॉइड। तो इनकी बॉडी जो है वो है, आप थैलस या थैलॉइड की एग्जांपल दे सकते हो आप। तो व्हाट डू यू मीन बाय थैलॉइड और थैलस? थैलॉइड और थैलस when the body is not differentiated into true root, true stem and true leaf। तो बात करते हैं यहाँ पे थैलॉइड की। जैसे अगर हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को देखते हैं तो हमारे पास एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में हमारे पास एक प्लांट होता है, उसके रूट्स होते हैं, ठीक है। रूट्स के अलावा एक स्टेम होता है, वहाँ पे एक लीव्स होते हैं और कभी फ्लावर्स भी निकल आते हैं, ठीक है। तो ये एक बॉडी है, तो वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है, हैविंग द रूट, having the stem and having the leaf। अगर आप वो प्लांट लो, एक ऐसा प्लांट लो जिसमें आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, वेयर देयर इज नॉट it's not different, you know that thalois means that not differentiated into root, into stem and into leaves। ना आपको यहाँ पे leaves मिलेंगे, ना यहाँ पे आपको stem differentiate किया जाएगा, ना आपको यहाँ पे बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं जो बताए जाएंगे यहाँ पे आपको, जिस तरह आपके यहाँ पे देखते हैं रूट है, स्टेम है, लीफ है, तो यहाँ पे वो डिफ्रेंसिएशन नहीं है। जब इस तरह से आपको डिफ्रेंसिएशन नहीं मिलेगी, आपको क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन नहीं दी जाएगी, रूट्स नहीं होंगे, स्टेम नहीं होगा, लीव्स नहीं होंगे, दिस तरह स्ट्रक्चर्स, तो इस तरह के बॉडी को बोलते हैं दैट इज टू बी कॉल्ड एज थैलॉइड। ओके, तो फंजे में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें बोलते हैं हम दे आर थैलॉइड और हैविंग द थैलस, ठीक है। तो थैलस तो बताते हैं हम, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो इनका है कि दे ऑल आर मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। तो दोनों तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे आपको। दे मे बी द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, देयर आर द फंजे विच आर मेड अप ऑफ ओनली द मोर देन वन सेल। सो यू विल फाइंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन किंगडम फंजाई विच आर यूनिसेलुलर, एंड कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको वहां पे मिलेंगे विच आर मल्टीसेलुलर। सो यूनिसेलुलर and multicellular। So just finding the type of living organisms, some of them are unicellular and few of them living organisms find which are the multicellular। तो दूसरा ये फीचर है किंगडम फंजे का। तो मैंने अभी कहा कि एक जो बात करते हैं फंजे की, तो मैंने कहा फंजे जो है इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, दे लैक द क्लोरोफिल। आप बात करो राइजोपस की, एस्परजिलस की, ईस्ट की, एग्रीगस की, मार्चिला की, बैट्रिक मार्चिला की, एग्रीगस कैम्पेस्ट्रस की, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी आप फंजे देखोगे ना, सब फंजे में दे लैक द क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अगर क्लोरोफिल नहीं है ना तो इनमें कहते हैं वी जस्ट कॉल देम ए क्लोरोफिलस, we call them chlorophyllous, means that they are without chlorophyll। so if they are without chlorophyll, then means that if the chlorophyll is lacking in them, they are not able to synthesize their own food। अगर इनमें क्लोरोफिल नहीं है ना तो खुद फूड, ऑब्वियसली ये फूड खुद प्रिपेयर नहीं करेंगे। चलो अगर खुद फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? तो कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? सो दे कैन मेंटेन द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो मैंने बताया क्लोरोफिल नहीं है, एक्लोरोफिलस है, दे लैक द क्लोरोफिल। इफ दे लैक द क्लोरोफिल, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन देन? सो दे मेंटेन द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो व्हाट्स एन हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? It is a type of nutrition in which an organism obtains its food from the other living organisms। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पे फंजे की बात करें तो फंजे जो है it obtain its food from the other living organisms in the form of like that what?
ये ऑब्टेन फूड करता है इन द फॉर्म ऑफ एज अ पैरासाइट, सॉरी एज अ पैरासाइट, एज अ पैरासाइट, एज अ सेप्रोफाइट, और एज द यू नो दैट एज अ सिम्बायोट। तो अगर एक फंजे जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करेगा, तो ओबियसली फूड प्रिपेयर नहीं करता है खुद, तो लेकिन ये किस तरह के ऑब्टेन रिलेशनशिप मेंटेन करता है? तो मैंने कहा इट मेंटेन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, लाइक इट कैन ऑब्टेन इट इज फूड थ्रू द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंजे जो है एक्ट करता है एज अ पैरासाइट। लाइक मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ फंजे की। देयर इज अ फंजे दैट इज कॉल्ड फाइटोप्थोरा infestus. Phytophthora infestus. This Phytophthora infestus, it causes a disease in the potato, that is potato plant, that's called late blight of potato. So this is a parasite. A fungi called Phytophthora infestus is a parasite, and पोटैटो प्लांट इसका होस्ट है, तो डिजीज प्रोड्यूस करता है। नाम है डिजीज का लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इट्स अ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए अब सिम्बायोटिक, क्या आपको कोई ऑर्गेनिज्म सेप्रोफिटिक मिलेगा? हाँ, है ना। आपके पास बहुत सारे फंजे जो सेप्रोफिटिक हैं, लाइक आपके पास है एगरिकस, एग्रिगस कंपेस्ट्रस, एग्रिगस बाइस्पोरस। आपके पास है मार्चिला एस्कोलेंटा, मार्चिला एस्कोलेंटा, मार्चिला एंड एग्रिगस। दे आर द फंजे दैट मेंटेन द सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, it's a type of nutrition in which an organism obtains its food from dead decaying organic matter। तो dead decaying organic matter से फूड हासिल करता है, क्योंकि फूड खुद इस काबिल नहीं है, खुद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं है, बट दे हैव टू डिपेंड अपॉन another organisms, not only the organisms, but they can obtain their food from the dead decaying organic matter, even like there I just mentioned the good example, that's aggregus and the marchula and many other living organisms. Aggregus bisporus is there, rhizops is there, we usually called is a bread mold. Okay, तो तीसरा एक fungi that maintain the relationship with the other organism, that is called symbiotic relationship, symbiotic, or which is called the mutualism. There is a we call as a VAM, VAM, vesicular orbuscular mycorrhiza, VAM. This is a fungi that lives or grows in association with the roots of higher plants। ठीक है, इट ग्रोज इन एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ये इनके रूट्स में रहता है, जैसे आपके पास ओक है, आपके पास पाइन है, आपके पास सिद्रस है, इनके रूट्स में रहता है, इनके रूट्स में ग्रो करता है ये वैम, और वहाँ ये फूड वहाँ से हासिल करता है। इन रिटर्न ये उनको वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है। सो दैट दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच कॉल्ड एज सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए, हो गया फंजे के न्यूट्रिशन का। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन कौन से मेथड से मेंटेन करता है? सेप्रोफिटिक, ओके, सिम्बायोटिक एंड पैरासिटिक। चलिए, न्यूट्रिशन का भी हो गया। अब नेक्स्ट जो फूड प्रिपेयर करेंगे ना, ये फूड जो ऑब्टेन करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, और दैट रिजर्व ऑफ फूड मटेरियल जो स्टोर रहता है, इट रिमेन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑयल ग्लोब्यूल्स। तो फूड ऑब्टेन हो गया। अब जो फूड, जैसे अगर प्लांट है, फूड स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, लेकिन ये जो है फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और ऑयल ग्लोब्यूल्स, ग्लाइकोजन और ऑयल ग्लोब्यूल्स। ठीक है, तो जैसे बात करते हैं फंजे की, तो फंजे के पास फंजे जो है, इसके पास क्या होता है कि इसके पास फंजे के पास अपना सेल वॉल होता है, डिस्टिंक्ट सेल वॉल इसका होता है। और सेल वॉल किसका बना है? इसका सेल वॉल होता है, और सेल वॉल जो है, दैट सेल वॉल इज मेड, इट इज हैविंग द डेफिनेट सेल वॉल, एंड दैट डेफिनेट सेल वॉल, आई मीन से दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ फंगल सेल्यूलोज। ओके, वी कॉल द फंगल सेल्यूलोज, दैट फंगल सेल्यूलोज, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ फंगल सेल्यूलोज, कभी आप इसको काइटिन भी बोलते हैं, फंगल सेल्यूलोज। द सेल वॉल इज देयर means that this is the cell, it's having the nucleus, and that nucleus is surrounded by it is surrounded by, you know, that it is surrounded by the nuclear membrane, so they are eukaryotic। हाँ, और दूसरी बात, cell wall, it's having the plasma membrane, in additional plasma membrane there is the cell wall, and that cell wall is made up of fungal cellulose or chitin।
और एक बात जो मैं यहाँ पे कि ये जितने भी फंजे हैं दे ऑल आर यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्यूलर, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, दे आर यूकैरियोटिक। जैसे मोनेरा के बारे में पढ़ा दे ऑल आर प्रोकैरियोटिक, यहाँ पढ़ते हैं दे ऑल आर फंजाई की बात करते हैं, सारे के सारे जो हैं दे आर यूकैरियोटिक। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ फंगल सेलुलोज और काइटिन एंड दे आर यूकैरियोटिक, लैक क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल नहीं है तो इनके पास एक और चीज नहीं है, दैट इज वेस्क्यूलर बंडल। दे डोंट हैव जाइलम एंड फ्लोएम, तो जाइलम एंड फ्लोएम आर कलेक्टली कॉल्ड एज वेस्क्यूलर बंडल। जैसे एक एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म के पास एक जाइलम होता है, जाइलम, यू नो दैट जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम इज जस्ट नीडेड टू ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड फ्लोएम इज नीडेड टू ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल। तो ये आपको हायर प्लांट्स में मिलेंगे, ये आपको एंजियोस्पर्म में मिलेगा जाइलम, या आपको जिम्नोस्पर्म में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा क्योंकि थैलॉइड बॉडी है, वेस्कुलर बंडल इज लैक, एब्सेंट रादर। सो थैलॉइड बॉडी है, lacks the true root, true stem and true leaf, so vascular bundle is abundantly, it is completely absent. Vascular bundle means xylem and phloem is absent. चलिए हो गया ये पॉइंट भी। नेक्स्ट वन, अब इनके पास इनकी लाइफ फंजे में दो फेज होते हैं। एक फेज होता है इनका जिसे बोलते हैं हैविंग द टू डिस्टिंक्ट फेज, वन इज कॉल्ड वेजिटेटिव फेज एंड सेकंड वन इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। देखिए वेजिटेटिव फेज में क्या होता है, वेजिटेटिव फेज इज मेनली कंसर्न विद द एजम्बलेशन ऑफ फूड। यहाँ पे एक फंजे जो होता है अपना फूड ऑब्टेन करता है, और फूड ऑब्टेन करने के बाद इसका जो माइसीलियम है, माइसीलियम जैसे मैं आपको बताऊं कि माइसीलियम के फंजे, माइसीलियम क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि माइसीलियम क्या होते हैं। देखिए जब एक फंजे ग्रो करता है, कहीं पे स्पोर पड़ता है, ये लीजिए स्पोर, स्पोर से पहला स्ट्रक्चर जो निकलेगा, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट कम्स आउट, द हियर लाइक प्रोजेक्शन दैट कम्स आउट ऑफ द स्पोर, इट इज कॉल्ड हाइफी। जिस तरह आप सेल को बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसी तरह हाइफी को बोलते हैं इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फंजाई, हाइफी। द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज हाइफी। चलिए एक स्पोर से निकला हाइफी, जैसे हमारे सीड से निकलता है रेडिकल एंड पेलिम्यूल, आपके पास सीड होता है और उस सीड से एक निकलता है रेडिकल और एक निकलता है पेलिम्यूल, लेकिन यहाँ जो सीड स्पोर है, स्पोर से निकलता है पहला स्ट्रक्चर दैट इज टू बी कॉल्ड एज हाइफी। ठीक है, चलिए जब ये हाइफी ग्रो करेगा, इस तरह ये हाइफी ग्रो किया तो इट कम्स आउट एंड गिव्स ब्रांच आउट, ओके, it gives branches out and forms the network. So this network of hyphae, then it is to be called as mycelium. It's called as mycelium. So एक hyphae, लेकिन when this hyphae grows, its vegetative growth takes place, so it forms a network. So network of this hyphae is to be called as mycelium. Okay, mycelium. तो मैंने कहा लाइफ में कितने इसके फेज, फंजे के लाइफ साइकिल दो फेज में कंप्लीट होता है। पहला हो गया वेजिटेटिव फेज, तो वेजिटेटिव फेज मैंने कहा क्या कहा कि ये वेजिटेटिव फेज में एजम्बल फूड करता है, एजम्बल फूड, एंड द माइसीलियम जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है सॉलिड मटेरियल, सॉल्युबल मटेरियल, एंड द न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्बेटिव। मतलब जो माइसीलियम है वो किसी के ऊपर ग्रो करेगा, किसी सबस्ट्रेटम के ऊपर, आपकी रोटी है, आपका कोई भी चीज़ है उसके ऊपर ग्रो करेगा, वहाँ से एब्जॉर्ब फूड करेगा, और फूड एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगी, इसकी ब्रांच इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव फेज। और वेजिटेटिव फेज के बाद उसका दूसरा फेज होता है जहाँ पे ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्टिव फेज। सो वेजिटेटिव फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज। तो वेजिटेटिव फेज में ये एब्जॉर्ब फूड मटेरियल करता है फ्रॉम द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम हो गया वो चीज जिसके ऊपर ये ग्रो करेगा। अगर ब्रेड मोल्ड है राइजोपस तो ग्रो करता है रोटी के ऊपर, देन ब्रेड इज द सबस्ट्रेटम और सबस्ट्रेट। अगर ये कार्पोफाइलस फंजे है तो काउडंग के ऊपर या डंग के ऊपर ग्रो करेगा तो डंग इज सबस्ट्रेट। ठीक है, या और कोई फंजे हैं जो किसी और के ऊपर, जो किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के ऊपर अपना फूड, किसी चीज़, किसी सबस्टेंस के ऊपर फूड हासिल करता है तो उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सबस्ट्रेट। तो दो फेजेस। अब तो पहला फेज मैंने क्या बताया, पहला फेज जो है वेजिटेटिव फेज। तो वेजिटेटिव फेज में क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करता है सबस्ट्रेटम से और फिर ब्रांच आउट कर देता है, फॉर्म ए नेटवर्क स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड माइसीलियम। और इसके बाद जब
वेजिटेटिव स्टेज पास हो जाता है, तो वेजिटेटिव स्टेज के पास होने के बाद इस माइसिलियम्स के ऊपर ग्रो करते हैं स्मॉल स्ट्रक्चर्स एंड क्लब लाइक स्ट्रक्चर्स. दीज क्लब लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, they are called as sporangia. They are called as sporangia. Okay, so sporangia, they are to be called as sporangia. So these sporangia are the reproductive structures. Sporangium rather, which is called as sporangium or sporangia. These sporangia or sporangium, they are the reproductive structures that are formed over the fungi, जो fungi के ऊपर mycelium के ऊपर grow करते हैं. ठीक है, तो ये जब grow करेंगे तो इसे हम कहते हैं reproductive phase. ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स. अब हम इससे आगे कमिंग लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा कि रिप्रोडक्टिव स्टेज में दो तरह के होते हैं, सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल, और कुछ एग्जांपल्स भी बोलूंगा और इनकी कुछ रिलेशंस भी बताऊंगा, और रिलेशंस जैसे सिम्बायोटिक मैंने अभी बताया वो थोड़ा बहुत और डिस्कस करूंगा, और के फंजे जो अलगा के साथ भी लाइकेंस बनाते हैं वो भी थोड़ा और डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो दैट विल पास, वी विल स्टडी देन इन द कमिंग लेक्चर. थैंक यू.